ये विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। ये ढोला मारवाड़ी रा दोहा शीर्षक से ये दोहे लिए गए हैं। इसमें मारवाड़ी का संदेश है, ब्रह जनित दोहे हैं ये। तो देखो इनमें मारवाड़ी ढोला के लिए अपना क्या संदेश देना चाहती है। पंथी एक संदेश डई लग ढोलई पेचाई, पंथी एक संदेश डई लग ढोलई पेचाई, तन मन उत्तर बालियौ दक्षिण बाजे आई। पंथी एक संदेश संदेशणई लग ढोलई पहचाई, तन मन उत्तर बालियौ दक्षिण बाजे आई। तन मन उत्तर बालियौ दक्षिण बाजे आई। तो देखो इसमें संदेशणों का अर्थ होता है संदेश पहुंचाना, और उत्तर बालियौ, उत्तर बालियौ का मतलब होता, उत्तर का मतलब होता उत्तर दिशा, बालियौ का मतलब होता है जला दिया। बालियौ का मतलब क्या होता है? जलाना। जला देना। ये जो बालियौ शब्द आया है इसका मतलब क्या होता है? जला देना। और ये जो बाजे शब्द आया, बाजे का बाजई, बाजई का मतलब होता है चलना। क्या है? चलना। और दक्षिण को कहते हैं, उत्तर को कहते हैं। तो इसमें ये कठिन शब्दार्थ है इसके। बालियौ माने जला देना और बाजी माने चलना। तो देखो पंथी एक संदेश नहीं लग ढोले पेचाई, तन मन उत्तर बालियौ दक्षिण बाजी जाई। प्रस्तुत दोहा ढोला मारूरा दोहा काव्य से संकलित है। इसमें राजकुमारी जो मारवाड़ी होती है, मारवाड़ी ढाणियों के माध्यम से या पथकों के माध्यम से अपना संदेश देती हुई कहती है, कि पंथी एक संदेश ना लग ढोलई पेचाए, तन मन उत्तर बालियौ दक्षिण बाजी आए। देती है कि हे पथिक, मेरा एक संदेश, हे पथिक मेरा एक संदेश मेरे प्रियतम ढोला के पास पहुंचा देना। मारवाड़ी क्या कह रही है कि मेरा जो एक संदेश है वो मेरे प्रियतम ढोला हैं उसके पास पहुंचा देना। उनसे कहना कि उत्तर दिशा की ओर से, उत्तर तन मन उत्तर बालियौ दक्षिण बाजे आए, कि उत्तर दिशा की ओर से आने वाली जो हवाएं हैं उन हवाओं ने मेरे तन मन को जला दिया है। उत्तर दिशा की ओर से आने वाली जो हवाएं हैं उन हवाओं ने मेरे तन मन को जला दिया है। अब तुम उसे दोबारा से जीवित करने के लिए, दक्षिण दिशा की पवन बनकर के आओ, जिससे मुझे शीतलता की प्राप्ति हो सके। मतलब उत्तर दिशा की हवाओं ने तो उसके तन मन को जला दिया, अब तुम दक्षिण दिशा की हवा बन करके आ जाओ, जिससे मुझे शीतलता मिल सके और मैं पुनः जीवित हो सकूं। तो इसमें देखो, इसमें मारवाड़ी की ब्रह व्यथा की अभिव्यंजना की गई है। अनुप्रास और दृष्टांत अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। अब ले लेते हैं अगला दोहा। पंथी एक संदेशणई लग ढोलई पहचाई, पंथी एक संदेशणई लग ढोलई पहचाई, विरह महाविष तन वसई, ओखद दियई ने आई। ये इसका दूसरा दोहा है।
इसमें जो ओखद शब्द आया है, ओखद का मतलब होता है औषधि। औषधि जिससे बीमार आदमी भी सही हो जाते हैं, वो औषधि कहलाती है। और ओखद दिए ना, दिए माने देना, दिए माने दो, दिए, दिए का मतलब है औषधि देना, ये दिए। तो इसमें देखो, पंथी एक संदेश नहीं, लग ढोलई पेचाई, ब्रह महाविष तन बसई, ओखद दिए न आई। तो ब्रह रूपी महाविष बताया है, तन माने शरीर बताया, बसई माने बसना। तो देखो ये जो दोहा है, ये ढोला मारो दोहा काव्य से अवतरित है। आपको पता है, दाढ़ी जो ढाणी होते हैं, ढाणी ढोला के पास नरवर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ढोला कहाँ पर है? नरवरगढ़ में। नरवर के लिए तैयार हो जाते हैं। तब पूगल की एक राजकुमारी मारवाड़ी, पूगल की राजकुमारी का क्या नाम है? मारवाड़ी, उनसे अपनी प्रियतम साल कुमार ढोला के लिए, उनसे अपनी प्रियतम साल कुमार ढोला के लिए संदेश देती हुई कहती है, साल कुमार ढोला के लिए संदेश देती हुई कहती है, मारवाड़ी पथिक से कहती है कि पंथी एक संदेश दो, लग ढोलई पेचाए, ब्रह महावस्तन बसई, ओखद दिए न जाए। तो देखो, मारवाड़ी पथिक से कहती है कि हे पथिक, मेरा एक संदेश ढोला तक पहुंचा देना, मेरा एक संदेश ढोला तक पहुंचा देना। और ब्रह रूपी जो महाविष है, महाविष को क्या बताया? ब्रह के समान। ब्रह रूपी महाविष मेरे पूरे शरीर में फैल गया है। जो ब्रह रूपी महाविष है वो मेरे पूरे शरीर में फैल गया है। अब तुम आकर उसकी औषधि क्यों नहीं दे देते, उसको दवा क्यों नहीं दे देते? क्योंकि तुम्हारे बिना उसका उपचार और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो इसमें मारवाड़ी अपने ढोला को अपने पास बुलाना चाहती है, और जो उसके शरीर में कहती है कि मेरे शरीर में जो महाविष फैल गया है, ब्रह रूपी जो महाविष है, वो तभी समाप्त होगा जब ढोला आकर के उनसे मिलेंगे, तभी उसका ब्रह समाप्त होगा। तो इसमें मारवाड़ी की ब्रह वेदना और प्रेम की एक निष्ठा की, एक मार्मिक व्यंजना की गई है। इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकारों का प्रयोग भी किया गया है। अब तीसरा उदाहरण ले लेते हैं। पंथी एक संदेश नहीं, लग ढोलई पेचाई, पंथी एक संदेश नहीं, लग ढोलई पेचाई, ब्रह बाघ वनी तन बसी, सेहर गाजई आई। ब्रह बाघ वनी तनी बसई, सेहर गाजई आई। तो देखो, इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए हैं, पंथी एक संदेश नहीं, लग ढोलई पेचाई, ब्रह बाघ बनी तनी बसई, सेहर गाजई आई। तो देखो, बाघ शब्द है, बाघ कहते हैं सिंह को या शेर को। बाघ किसे कहते हैं? सिंह को या शेर को। और वनी का अर्थ होता है वन, जंगल। तनी का अर्थ होता है तन, शरीर। बसई मतलब बसना, बसई का मतलब होता है बसना। बसई का मतलब बसना। और ये जो शब्द आया है गाजई, गाजई का मतलब होता है गर्जना। गाजई का अर्थ क्या होता है? गर्जना। और सेहर, सेहर का मतलब होता है शिखर।
ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। बाघ कहते हैं सिंह को या शेर को, वनी माने वन, तनी माने तन या शरीर, वसई कहते हैं बसना, और गाजी कहते हैं गर्जना करना, शेर कहते हैं शिखर। तो पंथी एक संदेश नहीं, लग ढोले पेचाई, बिरह बाघ बनी तनी बसई, सिहर गाजे आई। तो देखो ये जो दोहा है, ये ढाड़ियों को, जो मारवाड़ी है ढाड़ियों को अपना संदेश देती हुई कहती है। इसमें मारवाड़ी का कथन है, देखो क्या है। मारवाड़ी ढाड़ियों से कहती है कि हे पथिक, मेरे प्रियतम ढोला तक मेरा ये संदेश पहुंचा देना। मेरे जो प्रियतम हैं ढोला, उनको मेरा ये संदेश पहुंचा देना कि विरह रूपी बाघ वन रूपी शरीर में बसा हुआ है। विरह बाघ वन तन बसई, विरह रूपी बाघ वन रूपी शरीर में बसा हुआ है, से हर गाजई आई। इसलिए तुम शिखर पर आकर मेघ के समान गर्जना करके इसे भगा दो। तुम शिखर पर आकर के मेघ के समान या शेर के समान गर्जना करके तुम उसे भगा दो। तो ये जो विरह रूपी बाघ है, जो मेघ के समान गर्जना करके तुम इसे भगा दो, तो ये उससे कहती है, उस ढाणी से ढोला के लिए संदेश पहुंचाने के लिए। तो देखो इसमें जो विरह रूपी जो बाघ है, विरह को बाघ का रूप दे दिया है इसमें। उसमें विरह को क्या बताया गया है? बाघ का रूप बताया गया है। इसमें रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है और भावनाओं का भाव सौंदर्य बहुत ही प्रशस्य है। तो देखो ये अब हमारा अगला जो दोहा है उसे पढ़ाते हैं। पंथी एक संदेश नहीं, पंथी एक संदेश नहीं, लग ढोलई पहचाई। पंथी एक संदेश नहीं, लग ढोलई पहचाई, धन कमलाणी कम दणी, धन कमलाणी कम दणी, सिस हर उगई आई। धन कमलाणी कम दणी, सिस हर उगई आई। तो देखो इसमें कमदणी का अर्थ कुमुदनी माना गया है। कमलनी कहते हैं जिसे, सिसर कहते हैं चंद्रमा को, कमलानी कहते हैं मुरझाना। तो देखो मैं इसको लिख करके बता देता हूँ आपको। कमलाणी, कमलाणी कहते हैं मुरझाना। कमदणी का मतलब होता है कुमुदनी, जिसे कहते हैं कमलनी। सिसहर, सिसहर किसे कहते हैं? चंद्रमा को, चंद्रमा को सिसहर। तो ये कठिन शब्द अर्थ है। कमलानी कहते हैं मुरझाना, कमदनी कमदनी कहते हैं कुमुदनी, कमलनी, सिसहर माने चंद्रमा। तो देखो पंथी एक संदेश नहीं, लग ढोलई पेच आई, धन कमलानी कमदनी, सिसहर उगई आई। तो देखो ढोला मारूरा दोहा, आपको पता है कि ढोला मारूरा दोहा से ये दोहा है जो अवतरित है। इसमें मारवाड़ी का संदेश है। मारवाड़ी नरवर जाने वाले ढाणियों को अपना संदेश ढोला तक पहुंचाने के लिए कहते हैं। जो पथिक नरवर जाने के लिए तैयार हैं, उन नरवर जाने वाले
जो पथिक हैं, ढाणी हैं, उनसे अपना ये संदेश कहती है। क्यों? क्योंकि नरवर में उनके प्रियतम ढोला है। तो देखो मारवाड़ी कहती है, पंथी एक संदेश नहीं लग ढोले पे चाहे, धन कमलाणी कम धनी से सर उग गया है। तो मारवाड़ी कहती है कि हे पथिक, मेरा एक संदेश मेरे प्रियतम राजकुमार ढोला तक पहुंचा देना। मेरा ये जो संदेश है मेरे प्रियतम राजकुमार हैं ढोला, उन तक मेरा ये संदेश पहुंचा देना कि प्रेमिका रूपी कुमुदनी कुमला गई है। जो प्रेमिका रूपी कुमुदनी है वो कुमला गई है। प्रेसी रूपी कुमुदनी कुमला गई है। इसलिए हे चंद्रमा, तुम आकर के उदित हो जाओ। क्या कहती है कि जो प्रेसी रूपी जो कुमुदनी है वो कुमला गई है। हे चंद्रमा, तुम आकर के उदित हो जाओ, प्रकट हो जाओ। ये माना जाता है कि चंद्रमा को देख करके कुमुदनी खिल जाती है। चंद्रमा को देख करके कुमुदनी खिल जाती है। कवि का कहने का भाव ये कि जिस प्रकार मुरझाई हुई कमलनी जब चंद्रमा की किरण उस पर पड़ती है, मुरझाई कमलनी पर चंद्रमा की किरण पड़ती है तो वो कमलनी खिल उठती है, वो कुमुदनी खिल उठती है, चंद्रमा की किरण पड़ते खिल उठती है। उसी प्रकार अगर ढोला मारवाड़ी के पास में आ जाते हैं तो जो विरह से जो कुमला गई है, मुरझा गई है मारवाड़ी, वो क्या है कि दोबारा से और वो खिल उठेगी। उसका मुरझाना है वो समाप्त हो जाएगा और वो बहुत ही खुश हो जाएगी। तो देखो उसका उसका जो विरह है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा अगर ढोला उनके पास में जाते हैं तो। इसलिए मारवाड़ी अपना संदेश ढाणियों के माध्यम से ढोला के पास पहुंचाती है। तो देखो इसमें विरह दशा का बहुत ही अच्छा चित्रण किया गया है। अनुप्रास रूपक अलंकारों का प्रयोग भी इसमें किया गया है। धन्यवाद।